नोएडा की सड़कों पर चल रहे थे बेखौफ और राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे। पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देते और फिर दिल्ली की गलियों में जाकर माल खपा देते। लेकिन अब इस मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खेल खत्म हो चुका है। नोएडा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से ऐसे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 21 स्नैच किए गए मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अवैध चाकू बरामद हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं और एनसीआर में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। आखिर कौन है ये आरोपी, कैसे करते थे वारदात, कहां बेचते थे लूटे गए मोबाइल और इनके आपराधिक इतिहास में क्या क्या दर्ज है। नोएडा में मोबाइल स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 जून 2024 को थाना सेक्टर 58 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 55 स्थित प्लॉट क्षेत्र के पास से 2 शातिर मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकेश और प्रदीप उर्फ भिर्री के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस जब आरोपियों तक पहुंची तो उनके कब्जे से कई चौंकाने वाली चीजें बरामद हुई। बरामदगी में शामिल हैं एक चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर UP 51W 2904, स्नैचिंग के 21 मोबाइल फोन और 2 अवैध चाकू। पुलिस के अनुसार बरामद मोटरसाइकिल भी चोरी निकली। यह बाइक वर्ष 2020 में गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस मामले में पहले से मुकदमा दर्ज था। कैसे करते थे वारदात? जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए ये लोग मोबाइल स्नैचिंग करते थे। दोनों आरोपी चोरी की बाइक पर सवार होकर भीड़भाड़ वाले इलाकों और सड़कों पर घूमते थे। जैसे ही किसी व्यक्ति को मोबाइल पर बात करते हुए देखते, झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लेते और मौके से फरार हो जाते। इसके बाद ये मोबाइल दिल्ली ले जाकर बेच देते थे, यानी नोएडा और एनसीआर में लूट और दिल्ली में बिक्री, यही इनका पूरा अपराध मॉडल था। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में ADCP नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। स्टेशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में DCP नोएडा सर के निकट पर्यवेक्षण में ACP 2 SHO 58 की टीम के द्वारा 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मोबाइल की चोरी एवं स्नैचिंग की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। और पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति जो हैं, इनके द्वारा थाना क्षेत्र 58 से एक घटना अभी हाल में एवं 24 में एक घटना को कारित किया गया था। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और जो भी चोरी की होना ज्ञात हुआ है, साथ ही साथ 21 मोबाइल फ़ोन और 2 नाजायज चाकू बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि ये ऐसे जहाँ पर मेट्रो स्टेशन के आसपास मार्केट में जो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पे और चल रहे हैं, उनके साथ घटना को अंजाम देते थे। और साथ ही साथ जो वाहन का प्रयोग करते थे, वो 15 से 20 दिन ये अपने साथ एक वाहन रखते थे। इसके बाद उसे सुनसान स्थान में खड़ा कर देते थे और लगातार वाहन चोरी की भी घटना करते थे और उस वाहन का प्रयोग 15 से 20 दिन ही करते थे। आज इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि अभी पूछताछ करने पर 2 घटनाएं जो हैं वो आई, मतलब उससे मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हुए हैं। बाकी शेष जो 19 मोबाइल फ़ोन हैं, उनका भी किस किस घटना से संबंधित है और किस थाना क्षेत्र से हैं, वो विवेचना के क्रम में जानकारी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ अन्य जो इनके और भी साथी हैं या और कोई नेटवर्क में इनके साथ है, वो सब विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और अन्य मोबाइल फ़ोन की बरामदगी का भी प्रयास करेंगे। पूछताछ के दौरान कई पुराने मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 20 मार्च 2026 को सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के पास एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस मामले में थाना सेक्टर 58 में मुकदमा संख्या 177/2026 दर्ज किया गया था। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वही मोबाइल उन्होंने छीना था और बाद में दिल्ली में बेच दिया था। इसके अलावा 11 मई 2026 को सेक्टर 12-22 चौड़ा मोड़ से एक iPhone 16 छीना गया था। यह मामला थाना सेक्टर 24 में दर्ज है। पुलिस के अनुसार यह वारदात भी इन्हीं दोनों आरोपियों ने की थी। iPhone को भी दिल्ली में बेच दिया गया था। आरोपी कौन है? पहला आरोपी है लोकेश पुत्र दयाराम, निवासी शांति कुंज कॉलोनी, थाना बिसरख, गौतम बुद्ध नगर, मूल निवासी ग्राम मडकावली, थाना गन्नौर, जिला बदायूं, उम्र लगभग 22 वर्ष। दूसरा आरोपी
प्रदीप उर्फ भिर्री पुत्र राधेश्याम निवासी शांति कुंज कॉलोनी थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर मूल निवासी मिरेची जिला कासगंज कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले इन दोनों युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है। लोकेश का आपराधिक इतिहास। लोकेश के खिलाफ गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वाहन चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं के मामले शामिल हैं। वर्ष 2020 में गाजियाबाद की बाइक चोरी से लेकर वर्ष 2026 की मोबाइल स्नैचिंग तक उसका आपराध रिकॉर्ड लगातार बढ़ता गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। प्रदीप उर्फ भिर्री का लंबा आपराध रिकॉर्ड। यदि प्रदीप उर्फ भिर्री की बात करें तो उसका आपराधिक इतिहास और भी लंबा है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, अवैध हथियार रखने, चोरी का सामान रखने और अन्य गंभीर धाराओं के कुल कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2019 से लेकर 2026 तक लगातार अपराधों में उसका नाम सामने आता रहा है। फैज 3 थाना क्षेत्र से लेकर बिसरख और सेक्टर 58 तक उसके खिलाफ विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। यानी पुलिस रिकॉर्ड में वह पहले से चिन्हित अपराधी रहा है। पुलिस अब बरामद 21 मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस गिरोह में और लोग भी शामिल हैं। दिल्ली में जिन लोगों को चोरी के मोबाइल बेचे गए उनकी तलाश भी जारी है। संभावना है कि जांच के दौरान स्नैचिंग और चोरी की कई अन्य घटनाओं का खुलासा हो सकता है। मोबाइल स्नैचिंग जैसी घटनाएं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंचना और बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल बरामद करना नोएडा पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। इस कार्रवाई से न केवल कई पीड़ितों को उनका मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद जगी है, बल्कि शहर में सक्रिय अन्य अपराधियों के लिए भी यह एक कड़ा संदेश है। सिर्फ 21 और 22 साल की उम्र, लेकिन अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। मोबाइल छीनकर आसान पैसे कमाने की चाह ने इन युवकों को अपराध की उस दुनिया में पहुंचा दिया जहां हर कदम पर कानून उनका इंतजार कर रहा था। अब पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। क्या एनसीआर में सक्रिय मोबाइल स्नैचिंग के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या चोरी के मोबाइल खरीदने वालों तक भी कानून का हाथ पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के साथ सामने आएंगे। फिलहाल नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाकी क्यों ना कर ले, तकनीक और कानून के संयुक्त शिकंजे से बच पाना अब आसान नहीं है।